Okay, so today we are going to start with the concept of invoice price. What is invoice price? First question arises, what is invoice price? सर जी invoice price क्या होता है, एक बार बता दो मुझे। तो बेटा देखो, अगर आप ये फॉर्मूला देखो इनवॉइस प्राइस का, तो यही काफी हद तक आपको समझा देगा। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से सुनना। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से सुनना। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस हो जाएगा इसमें क्या, लोडिंग। सर बिल्कुल सही बात है, मान लिया कि कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग होगा इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस समझ में आता है ना, जितने में कॉस्ट लगी थी वो तो समझ में आता है। सर लोडिंग क्या होता है, लोडिंग क्या होता है सर ये बता दो मुझे। तो दोस्तों देखना, लोडिंग मींस क्या होता है, लोडिंग मींस होता है स्पेसिफाइड percentage of profit added to the cost. Specified percentage of profit added to the cost. हाँ या ना? कॉस्ट में एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, ताकि कॉस्ट को मैं बढ़ा। अब देखो होता क्या ना, इसका सहारा क्यों लिया जाता है, इसका सहारा तब लिया जाता है when the कंसाइनर wants to get the minimum assured profit। कंसाइनर को क्या चाहिए, कम से कम इतने का प्रॉफिट तो मेरे को मिल ही जाए। कंसाइनर क्या चाहता है ना, कम से कम मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट मिल जाए जितना मैं उम्मीद करता हूं। तो आप बताओ ना, कंसाइनर, अगर आप कंसाइनर की जगह होते और मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको चाहिए होता, तो आप क्या करते, आप क्या करते, आप उसी प्रॉफिट को इसकी कॉस्ट में ऐड करके सामने वाले को बोलते मेरी कॉस्ट, जैसे मान लो कॉस्ट 100 रुपए है, आपने 20 रुपए ऐड कर दिया, आपने सामने वाले को बोला मैं 120 रुपए वाला गुड्स तुम्हें भेज रहा हूं। अब वो कोशिश करेगा 120 या उसके ऊपर बेचने की, उससे नीचे नहीं आएगा। हाँ या ना, बोलो। यस सर। 120 या उससे ऊपर ही बेचेगा, उसके नीचे तो नहीं आएगा बेटा, बोलो। नो सर। इसी को बोलते हैं हम क्या, मिनिमम एश्योर्ड प्रॉफिट। और यहीं पे आता है लोडिंग, इसको बोलते हैं, यही होता है आपका इनवॉइस प्राइस। क्या होता है बेटा ये, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस। तो आपको तो पता है ना कि आपने यहाँ पे कॉस्ट से बढ़ा के दिखा रखा है अमाउंट को। हाँ या ना, आपको तो ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आपने कॉस्ट को बढ़ा के दिखा रखा है, अमाउंट को बढ़ा के दिखा रखा है। देन यू हैव टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ लोडिंग। जो लोडिंग का इफेक्ट है आपको क्या करना है बेटा, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसको कैंसिल करना है। जैसे आपने अगर मान लो इनवॉइस प्राइस पे किसी चीज को डेबिट कर दिया, ध्यान से सुनना, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूं, मैं कंसेप्ट दे रहा हूं। लेट्स सपोज आपको कोई भी चीज डेबिट करी, आपने डेबिट में क्या लिख दिया, इनवॉइस प्राइस। लेकिन आपको तो अच्छे तरीके से पता है कि अकाउंटिंग कम पे होनी चाहिए, कॉस्ट पे होनी चाहिए। हाँ या ना, यस सर। बोलो। इनवॉइस प्राइस पे आपने डेबिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है ये चीज कि आपको कॉस्ट पे करना चाहिए, तो इस दोनों में, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस किस चीज का है, लोडिंग का, बोलो। यस सर। तो इसी लोडिंग को अगर मैं क्रेडिट साइड में लिख दूं, अगर लोडिंग को मैं क्रेडिट साइड में लिख दूं, तो इनवॉइस प्राइस में से लोडिंग एलिमिनेट हो गया। देखो डेबिट में इनवॉइस प्राइस है, क्रेडिट में लोडिंग है, नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, कॉस्ट। कॉस्ट, बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए ना कि लोडिंग पे, सॉरी, इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को नहीं शो करना, कॉस्ट पे लाना है। एक्चुअल प्रॉफिट भी तभी पता चलेगा। तो एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे हम, रिवर्सल टेक्निक का यूज करेंगे। रिवर्सल टेक्निक का मतलब क्या है कि अगर इनवॉइस प्राइस डेबिट में है तो हम लोडिंग को क्रेडिट कर देंगे, अगर इनवॉइस प्राइस वाली वैल्यू क्रेडिट में है तो हम लोडिंग को डेबिट कर देंगे। इतनी बात अगर क्लियरली समझ में आ रही होगी आप सबको तो बता दो मुझे। यस सर। चले आगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 बीच में छोड़ा था। क्यों छोड़ा था, क्योंकि इनवॉइस प्राइस का पंगा था यहाँ पे, ठीक है ना।
और बाकी कुछ मैथमेटिकल बेसिक फॉर्मूले कैलकुलेशंस होते हैं वो मैं आपको ऐसे लिखवाऊंगा नहीं यार, बच्चे वाली बात हो गई। फिर मैथ्स भी पढ़ते हो, फायदा क्या फिर मैथ्स पढ़ने का, है ना? मैथ्स भी तो पढ़ते हो आप लोग शायद। यस सर। हाँ, तो देखो ये छोटा सा कंसेप्ट है। अब जैसे परसेंटेज कॉस्ट पे दिया है, इनवॉइस पे दिया, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं सिखा दूंगा, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अब उसके लिए लिखवाऊं, फॉर्मूला बेस बताऊं, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कुछ करना चाहिए। ठीक है, ये सब बच्चों वाली बात है, ये तो आपको पता ही है। और नहीं पता है तो मैं सिखाऊंगा, मैंने मना थोड़ी ना कर नहीं सिखाऊंगा। चलिए, नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी of New Delhi consigned 100 shoes to Adidas company of Ahmedabad costing 1500 each. What is the cost? ध्यान देना, what is the cost? जवाब दो बेटा। 1500 कॉस्ट। और इनवॉइस कैसे कराया, फटाफट जवाब दो। कॉस्ट कितनी है? 1500। इनवॉइस प्राइस क्या डिसाइड करा है, फटाफट जवाब दो। 2000। ठीक है ना? अब कंसाइनर ने पे किया क्या? फ्रेट 10,000, इंश्योरेंस 1500 एंड ड्यूरिंग ट्रांजिट 10 शूज वर लॉस्ट। ड्यूरिंग ट्रांजिट 10 शूज वर लॉस्ट, टोटली डैमेज, वही बात है, लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, जो भी है। एडिडास कंपनी took delivery of the remaining shoes and paid 1530 for octroi duty. Adidas company sent a bank draft to Nike Sports company for rupees 50,000 as advance and later on sent an account sale showing 80 shoes had been sold at 2200 each. Expenses incurred by Adidas company as go down rent 2000 और कमीशन मिलेगा दोस्त को 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। ये कमीशन की लाइन ध्यान देना, इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। और 25% एनी सरप्लस सेल ओवर इनवॉइस प्राइस। ये सब बताऊंगा बेटा कैसे बनेगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना। इंश्योरेंस क्लेम भी मिला है, कितने का? 14,000 का इंश्योरेंस क्लेम, 14,000 का है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन। क्या क्या बनाना है बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट। इतने दिनों में तो आपको एक चीज तो पक्का क्लियर हो गया होगा, कंसाइनी का अकाउंट, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में जो कंसाइनी का अकाउंट बनेगा वो सिमिलर पैटर्न पे बनेगा। हाँ या ना जवाब दो। यस बोलो। तो सबसे पहले आपको देखो मैं कौन सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, फटाफट जवाब दो मुझे। इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ध्यान से सुनना बेटा। एंड व्हाट वी विल प्रिपेयर? कंसाइनमेंट अकाउंट। हम बनाने जा रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, ध्यान देना आप लोग। जस्ट अ सेकेंड बेटा। चलिए, घबराओ नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है, बस फॉर्मेट बार बार ना बनाना पड़े इसके लिए कॉपी किया है। अच्छा, जितने कंसेप्ट बता रहा हूँ सारे क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं बेटा? जवाब दे दो मुझे फटाफट। यस सर। यस सर। हाँ, तो याद रखना ये पूरा जो प्रिपरेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी आपको छोटी छोटी बातें ही केवल बताई जा रही है, सारी बातें वही बताई जा रही है जो एग्जाम लेवल पे इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछी जाती रही है। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट कि क्या होगा आगे हमारे साथ, सब अच्छा ही होगा, टेंशन फ्री रहो। एग्जाम में जो आएगा बेटा उसी लेवल की बातें करेंगे हम।
ठीक है ना। कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको कवर नहीं करके दिया जाएगा, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको एग्जाम में आएगा नहीं। आपको क्लियरली एग्जाम का पूरा पेपर आएगा, टिप्स पे याद रहेगा, सारी चीजें याद रहेंगी, याद रखना जितने कंसेप्ट है सब कुछ तैयार रहेंगे। ठीक है, बस एक चीज करना, लापरवाही मत करना, जितनी चीजें बताई जा रही हैं सब पढ़ते रहना, और सबको कंप्लीटली आप क्या करो, मैनेज करते चलो। मतलब कोई ऐसा कोई भी लाख प्रॉब्लम आए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, याद रखो, बस यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम आए पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, अगर पढ़ाई रुक गई तो फिर हो जाएगी दिक्कत। यस सर। ठीक है, चलिए बेटा, अब आप बताओ यहाँ पे हम क्या बनाने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हम क्या करने जा रहे हैं, फटाफट जवाब दो। कंसाइनमेंट अकाउंट। ऑब्वियसली, तो यहाँ लिखेंगे जस्ट अ सेकंड, इसको कॉपी तो कर लो। चलो, अब हम बात करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट की। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। कंसाइनमेंट अकाउंट किसके बुक्स में बनता है, अब ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको ये चीज अब याद हो जानी चाहिए। कंसाइनमेंट अकाउंट किसके बुक्स में बनता है बेटा, फटाफट बताओ। कंसाइनर की। वेरी गुड, कंसाइनर के बुक्स में बनता है। और आप ये बताओ सबसे पहला अमाउंट क्या लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। वेरी गुड। अब यहां थोड़ा ट्विस्ट होगा, यहीं से देखो, क्वेश्चन की शुरुआत से ही ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है बेटा, ध्यान से देखो। कंसाइनर ने गुड्स भेजा, कितने का गुड्स भेजा, फटाफट जवाब दो। सर 100 शूज भेजे। कॉस्ट तो सर जी 1500 है, लेकिन भेजा कितने में, आप बता दो मुझे। 2000 तो अब हम यहाँ पे कॉस्ट के हिसाब से लिखेंगे या इनवॉइस प्राइस के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है। सो ऑल द कैलकुलेशन शुड बी ऑन इनवॉइस प्राइस एक्सेप्ट एब्नॉर्मल लॉस। मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 into 2000 यानी 2 lakhs, हाँ या ना। ठीक है, इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या हुआ। सर अगर यहाँ पे आपने 2000 लिखा तो आपने अभी तो बताया था कि जहां जहां इनवॉइस प्राइस लिखेंगे उसका लोडिंग भी हम एलिमिनेट करेंगे, और लोडिंग एलिमिनेट करने का तरीका क्या बताया था आपको, लोडिंग एलिमिनेट करने का तरीका क्या बताया था आपको, जवाब दो मुझे। लोडिंग एलिमिनेट करने के लिए क्या बताया था कि अगर डेबिट में इनवॉइस प्राइस लिखा है तो लोडिंग का पोर्शन किधर लिख दो बेटा, क्रेडिट साइड। तो इधर लिख देंगे बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। याद रखना कितना, लोडिंग, लोडिंग कितना था, 1 यूनिट पे कितने की लोडिंग थी, जवाब दो मुझे फटाफट, जवाब दो। लोडिंग कितनी थी 1 यूनिट पे, फटाफट जवाब दो बेटा। 500। गुड, तो आप बताओ टोटल अमाउंट कितना आएगा। 50,000। इज दैट ओके, एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट, यस नो। यस तो ये 50,000। बाकी क्वेश्चन सर, बाकी क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं, आराम से ले चलो क्वेश्चन को। कंसाइनर ने एक्सपेंस किया 10,000 का और 1500 का, दो चीजों का खर्चा किया कंसाइनर ने, हाँ या ना, जवाब दो। यस। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक या कंसाइनर का नाम, जवाब दो। टू बैंक। कैश या बैंक। कैश या बैंक लिख देंगे, यानी बैंक लिखते हैं, चलो बैंक ही लिख देते हैं बेटा। क्या क्या पेमेंट किया था, फ्रेट का पेमेंट किया था, हाँ या ना। यस सर। कितना फ्रेट, 10,000। इंश्योरेंस कितना था, 1500।
सो आपको ये सब बातें तो पुराने क्वेश्चन जैसी ही हैं, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं खोजना है ना। यस सर। बेटा इसके बाद कंसाइनी ने क्या किया, कह रहा देखो इसके बाद हुआ है एबनॉर्मल लॉस, इसके बाद हुआ है एबनॉर्मल लॉस। देखो ध्यान से 10 शूज वर डैमेज्ड, टोटली डैमेज्ड, ध्यान से देखो। और इसके बारे में लास्ट में बोला है कि 14,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है, दिख रहा है ना। यस सर। तो चलिए पहले क्या निकाले हम, वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे, नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। ये रहा वर्किंग नोट, ध्यान से देखो। फर्स्ट वन इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, एबनॉर्मल लॉस। रिमेंबर वन थिंग, एट ऑल टाइम देखो एबनॉर्मल लॉस आप कॉस्ट पे भी निकाल सकते हो, इनवॉइस प्राइस पे निकाल सकते हो, लेकिन आईसीएआई का रिकमेंडेशन क्या है कि आप एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पे निकालो। आपके मॉड्यूल में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप खोजने नहीं जाऊंगा अभी फिलहाल, आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस शुड बी कैलकुलेटेड एट कॉस्ट। तो अब आप आईसीएआई का एग्जाम दे रहे हो और उसकी रिकमेंडेशन नहीं मानोगे तो भाई ये तो बहुत गलत बात है, मानना तो पड़ेगा। सो आई विल स्टार्ट विद द रिकमेंडेशन ऑफ द आईसीएआई, जो कि क्या कहता है, कॉस्ट पे निकालो एबनॉर्मल लॉस, बाकी सारे कैलकुलेशन आप इनवॉइस पे करो, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करना है। कैसे करना है बेटा, फटाफट जवाब दो, कैसे करना है एबनॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कॉस्ट पे करना है, तो सबसे पहले आप इसको क्या निकालोगे, इसकी कॉस्ट निकालोगे। बताओ मुझे कॉस्ट कितनी है। सर 10 शूज लॉस्ट हुए थे, एक शूज की कॉस्ट थी कितनी, 1500। अब आप बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 15,000। क्या इस पे कंसाइनर ने एक्सपेंस कर दिया था, हाँ जी कंसाइनर का एक्सपेंस तो हो चुका था। तो इसमें ऐड करेंगे हम क्या, कंसाइनर्स एक्सपेंस। कितने का एक्सपेंस किया था कंसाइनर ने, 10,000 का। टोटल 11,500। भूलो मत, भूल जाओगे तो काम कैसे चलेगा बेटा, ऐसे तो फिर हो गया काम। आप बताओ आगे क्या करना है, बाकी तो छोड़ो मैं कर दूंगा। आप बताओ आगे क्या करना है, डिवाइडेड बाई कितना, 100 शूज, मल्टीप्लाइड बाई 10, कितना आ जाएगा, 1150। व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल लॉस कितना आ गया, 16,150। 16,150। दिस इज द टोटल, यस नो, दिस Yes, इज द sir. टोटल अमाउंट। बेटा ध्यान देना, 16,150, is that okay? Everybody is getting the point or not? जवाब देते रहना बेटा, अगर प्रॉब्लम आएगी तो जवाब जरूर देना, बिल्कुल पूछना जरूर, शर्माना नहीं। What we will do right now, तो सर हम डिडक्ट कर देंगे यहां से इंश्योरेंस क्लेम्स। कितना मिला था, 14,000। So now what is the abnormal loss, 2,150। कैसे शो करेंगे बेटा, फटाफट जवाब दीजिए, आप लोग बताइए शो कैसे करेंगे और कहां करेंगे, डेबिट में ना, डेबिट में शो करेंगे ना, नो सर, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, वेरी गुड बेटा। क्या लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले चलो एबनॉर्मल लॉस लिख देता हूं 2150, फिर क्या लिखूंगा, बाय इंश्योरेंस क्लेम्स, कितने का, 14,000। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। यहां तक तो सर क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एडिडास कंपनी टूक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग शूज, यानी कि जो बाकी 90 बचे, और उस पे ऑक्ट्रॉय पे किया, किसने पे किया, एडिडास। तो देखिए जी एडिडास ने पे किया, एक्सपेंस तो है ना, तो यहां लिखेंगे डेबिट में, क्या लिखेंगे बेटा फटाफट बोलो, टू एडिडास कंपनी। तो एडिडास का नाम लिख देंगे, और क्या पेमेंट किया इसने, सबसे पहले ऑक्ट्रॉय का पेमेंट किया, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय का पेमेंट किया, कितना ऑक्ट्रॉय पेमेंट किया, 1530, हाँ या ना, 1530, हाँ या ना, यस सर। इसके बाद आगे बढ़िए, और क्या किया है, कह रहे इसने फिर बैंक ड्राफ्ट भेजा 50,000 का, एडवांस भेजा। अब आप मुझे बताओ ये जो एडवांस भेजा इसका कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, सर कंसाइनमेंट में नहीं होगा, कंसाइनी अकाउंट में होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे,
पहले भी ये वैसे टॉपिक आ चुका है, पॉइंट आ चुका है, बिल्स रिसीवेबल के थ्रू एडवांस देता है या किसी भी मीडियम से एडवांस देता है। इफ यू आर गेटिंग एडवांस फ्रॉम द कंसाइनी, दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट, इट विल बी ट्रांसफर्ड, विल बी एडजस्टेड थ्रू द कंसाइनीज अकाउंट। यस नो? यस सर। चलिए बहुत अच्छे बेटा, आगे बढ़ते हैं। चले बताइए, आगे बढ़े। ओके देखिए, लेट अस सेंड एन अकाउंट सेल, ठीक है, उसको क्या बताए कितने यूनिट्स बेच दिया, कह रहा है 80 शूज वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 2200 ईच। यस नो? अब अगर सेल की बात करोगे कितना सेल हो गया बेटा, तो सेल किया है आपने, बाई सेल्स लिखना है या बाई क्या लिखना है बताओ मुझे। बाय एडिडास। याद रखो, अब इतने क्वेश्चन कर लिए ना कि अब आपको बार बार मैं एक ही कंसेप्ट बोल के समझाऊं, जरूरत नहीं है। कितना आएगा बेटा? 80 into 2200 कितना आएगा? 1,76,000। 1,76,000। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यस नो? यस यस। सेल के बाद क्या हुआ सर? सेल के बाद क्या किया सर? और भी खर्चे किए इसने, गो डाउन रेंट वगैरह पेमेंट किया है 2000 रुपए का, तो यही आएगा डेबिट में, यहां लिख देता हूं मैं, गो डाउन रेंट पेमेंट किया 2000 रुपए। चलिए आगे बताइए और क्या हुआ सर? अब इसको कमीशन देना है, लेकिन सीधी सीधी बात नहीं बोल रहा, कह रहा कमीशन 5% इनवॉइस प्राइस का और 25% एनी प्राइस अबव इनवॉइस प्राइस। ठीक है बेटा, चलो निकालते हैं वर्किंग नोट में कमीशन। ध्यान से देखो आप लोग, टेंशन फ्री होके देखो। इनवॉइस प्राइस पे कमीशन मतलब कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग नोट में। सो हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कमीशन। देखो दो तरह के कमीशन मिल रहा है इसको। देखो एक डेल क्रेडिट तो नहीं है ऑब्वियसली, यहाँ पे एक नॉर्मल कमीशन है, और जो बाकी कमीशन होगा वो डेल क्रेडिट नहीं है, तो फिर क्या कहलाएगा? ऑब्वियसली ओवरराइडिंग कमीशन। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कमीशन है वो क्या है? नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन क्या है? नॉर्मल कमीशन कहता है सर 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो देखो ध्यान से देखना, 5% कितने यूनिट बेचा इसने? 80, और एक यूनिट का इनवॉइस प्राइस क्या था बेटा? 2000। तो कितना आ जाएगा? फटाक से जवाब दो। कितना आ गया बताओ? 160,000 इंटू 5% आ जाएगा कितना? 8,000 आएगा नहीं आएगा? यस सर। एंड नेक्स्ट कमीशन क्या है बेटा? जवाब दो। ओवरराइडिंग कमीशन। तो ओवर राइडिंग कमीशन देखो ध्यान से, क्या बोला था? 25% ऑफ एक्सेस ओवर इनवॉइस प्राइस। तो आप मुझे बताओगे कि ये 80 यूनिट्स बेचा है वो तो ठीक है, इनवॉइस प्राइस से ज्यादा कितना लिया है सर? कितना ज्यादा लिया है? 200 रुपए। भाई 2200 में तो सेल किया था इसने, 2200 में सेल किया, हाँ या ना? और एक यूनिट का 2000 इनवॉइस प्राइस था, तो एक्स्ट्रा कितना लिया है सर? 200 रुपए एक्स्ट्रा लिया। बताओ कितना आएगा? फटाफट बताओ कितना आएगा टोटल अमाउंट? 4000। टोटल आ गया 4000। तो आप बता दो टोटल कितना हो गया? 12,000। 12,000। इज इट ओके और नॉट? बता दो, कमीशन निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी बच्चे को? नो सर। मोहित को दिक्कत है, मोहित आज क्लास नहीं ले पाऊंगा सर, सॉरी। कोई इश्यू नहीं बेटा, ठीक है। अगर हेल्थ इश्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अभी यहां तक क्लियर है? आप बताओ कमीशन कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली यहां आएगा। कमीशन बेशक इनकम है कंसाइनी की, लेकिन कंसाइनर का तो एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए डेबिट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में। कितना बेटा?
12,000. तो ये भी वर्किंग नोट से आ गया। अब आप बताओ बचा क्या इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में बचा क्या है, आप बताओगे मुझे। Consignment stock. वेरी गुड, कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना बाकी है। सो हियर आई एम गोइंग विद द वर्किंग नोट अगेन एंड हियर वी आर टू फाइंड आउट कंसाइनमेंट स्टॉक। बेटा मैंने बोला था एबनॉर्मल लॉस को छोड़कर सारे कैलकुलेशन इनवॉइस प्राइस के ऊपर होंगे अगर हम कर रहे हैं। तो बेटा अब आप बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे। सर ये भी इनवॉइस प्राइस पे ही आएगा, इनवॉइस प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स। ऑब्वियसली कॉस्ट पे नहीं आएगा। अनसोल्ड गुड्स का इनवॉइस प्राइस बताओ बेटा, कितने यूनिट्स नहीं बिके। देखो 100 शूज भेजा था, 10 तो लॉस्ट हो गए, बचे कितने 90। 90 में से कितने बिक गए बेटा 80. तो बचे कितने 10. तो हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं 10 की। तो 10 इंटू इनवॉइस प्राइस क्या था 2,000. तो व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट 20,000. वेरी गुड। इसमें हम ऐड करेंगे क्या Consigners and consignees expenses. वेरी गुड। पहले कंसाइनर का करते हैं। कंसाइनर का टोटल एक्सपेंस क्या था 11,500 आई होप। Yes sir. कितने यूनिट पे बेटा 100 unit. और कितने बचे हैं यहाँ पे 10. तो ये आ जाएगा 1150। और अब बारी है किसकी, अब थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे। अब बारी है ऐड करने की। क्या ऐड करने की कंसाइनीज एक्सपेंस। कंसाइनी का देखो, अब यहां अकाउंट में ही देख लो, वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये रहा कंसाइनी का एक्सपेंस। कौन सा ऐड होगा बेटा, कौन सा ऐड होगा कौन सा नहीं, जवाब दे दो। सर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी होगा। केवल ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऐड होगा, बाकी कोई ऐड नहीं होगा। यानी 1530 1530 कितने यूनिट पे बेटा 90. 90 क्यों, क्योंकि 10 लॉस होने के बाद उसको मिला था। तो 100 तुमने भेजा था लेकिन 10 तो रास्ते में लॉस हो गया, तो मुझे तो कितना मिला, मुझे तो 90 ही मिला है ना 90. तो मैं तो 90 का हिसाब लगाऊंगा। 90 में से 10 बचा लिया, तो बताओ कितना आएगा 170. पक्का क्रॉस चेक Yes, करते रहना बेटा। अच्छा तुम देख के कैलकुलेशन बोल रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो सर कर रहे हैं कर रहे हैं। चीटिंग नहीं करना बेटा, क्योंकि एग्जाम में मौका नहीं मिलेगा। बताइए कितना आ गया टोटल 21,320. ठीक है ना। नाउ जब भी आप याद रखोगे, अब याद रखोगे, जब कभी भी आप क्या करोगे बेटा कंसाइनमेंट स्टॉक निकालोगे इनवॉइस प्राइस पे, एट द सेम टाइम यू विल हैव टू फाइंड आउट क्या स्टॉक रिजर्व या इन्वेंट्री रिजर्व। दोस्त अभी तो बताया था मैंने, क्या बताया था कि अगर इनवॉइस प्राइस वाली वैल्यू डेबिट में होगी तो करस्पॉन्डिंग लोडिंग हम क्रेडिट कर देंगे। सो अगर इनवॉइस प्राइस वाली वैल्यू यानी बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, किस पे निकाला आपने इनवॉइस प्राइस कितना आया था 21,320। यस सर। तो ये इनवॉइस प्राइस है। तो इनवॉइस प्राइस पे लगा हुआ लोडिंग हमें किधर लिखना है ऑब्वियसली कैंसिलेशन साइड। और जब भी स्टॉक पे लोडिंग होती है ना, उस लोडिंग को हम नाम देते हैं बेटा क्या स्टॉक रिजर्व या कभी कभार इन्वेंट्री रिजर्व, एक ही बात है, टेंशन नहीं लेना। स्टॉक रिजर्व, तो स्टॉक रिजर्व दोस्त यहां निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखो आप लोग। स्टॉक रिजर्व क्या है, स्टॉक रिजर्व का अमाउंट कैसे आएगा, कितने यूनिट की बात कर रहे हो आप 10, और एक यूनिट पे लोडिंग कितना था बेटा 50 या 500 500 रुपए था ना।
अरे लोडिंग ही तो निकालना है। स्टॉक रिजर्व का डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है स्टॉक रिजर्व की मीनिंग? देखो वैसे तो आप कॉपी के हेडर पे लिख लेना, अपने कॉपी के नोटबुक के हेडर पे लिख लेना, मैं यही मेंशन कर रहा हूं। स्टॉक रिजर्व मतलब लोडिंग ऑन, सॉरी लोडिंग ऑन स्टॉक, लोडिंग ऑन स्टॉक, ये आपको समझाने के लिए यहां लिख दिया। तो बेटा 5000 आ गया। अब आप तो प्रॉफिट निकाल ही सकते हो। कंसेप्ट क्लियर हो गया इनवॉइस प्राइस वाला? आई होप, बोलो Yes. क्लियर है? 100% कंसेप्ट क्लियर है अलोंग विद क्वेश्चन, हाँ या ना? नाउ फाइंड आउट द प्रॉफिट। Yes, sir. फाइंड आउट द प्रॉफिट, फटाक से बताओ प्रॉफिट कितना है? बोलो बेटा। देखो लॉस भी हो सकता है, तो बिना कैलकुलेशन किए तुम लोग मत लिख देना एग्जाम में। वैसे मैक्सिमम केसेज में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, बट लॉस भी आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना लिखते वक्त। सर प्रॉफिट आए हैं 31,440। 31440। आई होप यू आर गेटिंग द फैक्ट्स, यस और नो? यस सर। वेरी गुड, क्लियर है Yes, बेटा? sir. तो अच्छी बात है, एक बार देख लो। कंसाइनी का अकाउंट एज यूजुअल आप बनाओगे, क्योंकि मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया था कंसाइनी के बारे में, और कंसाइनी को भी समझा दिया था कि बच्चों को परेशान मत करना, जब आप तुम्हारा अकाउंट बनाएंगे तो आराम से बन जाना। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दिया करो। तुम लोग बदमाशी करते हो, ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दोगे तो इससे क्या होगा, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी, खोजना नहीं पड़ेगा। याद रखना इस चीज को। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर रीडेबल है तो, नहीं रीडेबल है तो बता देना। हो गया हो तो बता दो बेटा। डन सर। चले तो चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा। फटाफट रिज्वाइन करेंगे आप सारे बच्चे।